अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाफिज़ बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ये 70 बाइक है। इसके इंजन के मुतल्लिक इंजन को हमने खोलना है। क्यों खोलना है? कुछ इसके अंदर पार्ट्स ऐसे हैं जिनका शोर बहुत ही ज़्यादा है, साउंड है। बाइक को हमने पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आप सब दोस्तों के साथ इसका जो साउंड है वो हमने शेयर करना है। ये किस चीज़ का साउंड है और किस चीज़ का साउंड किस तरह का साउंड होता है, यही डिटेल आज सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, पहले हमने बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके इसका जो साउंड है वो सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी दोस्तों, ये बाइक स्टार्ट है। इसका जो साउंड है वो ज़रा सुन लें। इंजन खुला हुआ है। ये इंजन का मेन केस है। सबसे पहले तो हमने किक स्पिंडल को हमने निकाल लेना है। एक अदद ये किक स्पिंडल है। उसके बाद दोस्तों ये है कनेक्टिंग रॉड, जिसकी ज़्यादा आवाज़ थी, जिसकी ज़्यादा साउंड था, डग डग का इसका साउंड था। ये चेक करें, ये एक अदद रॉड है। ये प्ले भी इसके अंदर चेक करें। और 2 अदद इसके बैरिंग भी इंशाल्लाह साथ चेंज करेंगे। एक रॉड है, 2 अदद बैरिंग है। और दूसरे नंबर पे ये चेक करें, यहाँ पर ये चेक करें, इसको रगड़ लगी है, ये कट लग चुके हैं। जिस वक्त रॉड आवाज़ करता है, कोई भी इंजन का पार्ट्स है, जिस वक्त आवाज़ करता है तो कोशिश किया करें उसी वक्त ही इसका जो कोई भी पार्ट्स है चेंज करवाया करें लाजमी, वरना ये चेक करें इसकी कितनी तबाही है। उसके बाद दोस्तों रॉड को तो हमने साइड पे करना है क्योंकि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। साथ इसका जो पिस्टन है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये चेक करें, इसका जो पिस्टन है वो भी डैमेज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो ऑयल पंप की जाली है ये चेक करें, ये इसकी हालत है। इसका ऑयल पंप हल्का सा काम कर रहा था, तो बाकी जिस तरह ऑयल पंप को काम करना चाहिए उस तरह ऑयल पंप सही काम नहीं कर रहा था। उसकी मेन वजह ये थी, इसकी जो ऑयल पंप की जाली है ये डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह इसका ऑयल पंप भी हम चेक करके इसको फिट करेंगे। तो ये इसका गेयर ट्रांसमिशन है। गेयर ट्रांसमिशन को भी हमने निकाल लेना है दोस्तों। ये है इसका गेयर ट्रांसमिशन। एक अदद ये बैरिंग है, ये मेन केस के अंदर होता है। और 2 अदद इसकी गेयर शाफ्टें हैं। ये है मेन शाफ्ट, जो अंदर होती है उसको मेन शाफ्ट बोला जाता है। जो बैर की तरफ यहाँ पर यानी कि जो स्प्रॉकेट लगती है छोटी चैन वाली, इसको काउंटर शाफ्ट बोला जाता है। और सबसे पहले तो एक अदद ये इसका गेयर ड्रम है। गेयर ड्रम भी चेक करें तो यहाँ पर जो है डैमेज हो चुका है। और अंदर से इसका जो काबला लगता है वो भी चूड़ी इसकी स्लिप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसको हमने साइड पे करना है। ये है इसकी मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट के नीचे एक अदद वाशल है और ऊपर एक अदद इसकी स्प्रॉकेट है। स्प्रॉकेट के नीचे एक अदद सिल्वर टैप। उसके बाद दोस्तों निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें कुछ स्प्रॉकेट चेंज करें या इसकी शाफ्ट चेंज करें तो फिर इसके जो लॉक हैं हमें निकालने पड़ेंगे, वरना निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने साइड पे करना है। अंदर जो हमने निकाला है 2 वाशलें हैं, एक स्प्रॉकेट है। उसके बाद दोस्तों ये है काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट के ऊपर एक अदद वाशल है। उसके बाद एक स्प्रॉकेट है, एक वाशल है, फिर एक स्प्रॉकेट है। स्प्रॉकेट के नीचे एक अदद वाशल है।
बाकी सेम है, इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही कुछ खुद ब खुद निकल जाता है जिस वक्त यानी कि हम इंजन को खोल लेते हैं, यही चीज़ें होती हैं खुल जाती हैं, खुद ब खुद नीचे चली जाती हैं वाशलें या स्प्रॉकेट। बाकी ये समझ लें यहाँ पर लॉक है, ये नहीं निकल सकती। दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसका जो रॉड है, वेट बेरिंग है, इंजन का जो काम है यानी कि रिंग पिस्टन है, हेड के वाल हैं, हेड के जो गैड हैं, ये हमने लाजमी इनका काम करवाना है खराद वाले से। उसके बाद दोस्तों इसकी हमने फिटिंग करनी है।